हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। पता लोग का जो आपके लिए रिव्यू है वो जल्दी आ रहा है क्योंकि हमें मिल गए हैं स्क्रीनर, काफी सारे यूट्यूबर्स को मिल गए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जेती पलावत फिर से आपको इंप्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो, कंटिन्यूटी तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है इसके अंदर कैरेक्टर्स को लेके। अगर आज के टाइम के अंदर उनके सिक्स पैक्स निकले हुए हैं जेती पलावत के, लेकिन ये जब शूट हुआ होगा तब उनकी अच्छी खासी सी पौंछ दिखती है यहाँ पर। ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पर भी उसी को कंटिन्यू किया गया, तो आपको ऐसा लगता है कि सेम ही तरीके से 1 से लेके 2 के अंदर गए। उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी था, लेकिन एट द सेम टाइम जो जज्बा था सही काम करने का वो था। यहाँ पर भी वैसा ही होता है, क्योंकि पहले वाले जो आपने एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर दिखाया था कि जो अंसारी, जो उनका जूनियर है, वो साथ में चल रहा होता है, लेकिन जो सीनियर उसके साथ का जो एक और सहकर्मी होता है वो उसका सीनियर बन जाता है। यहाँ पर अंसारी तक उसका सीनियर बन जाता है। यहाँ पर ये डायनामिक्स भी यहाँ पर चेंज होते हैं। जो घर संसार है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। कहानी जो है वो इस सीजन की अलग तरीके से चलती है। सीजन 1 में अगर मैं छोटी सी चीज बोलूं तो मोटे मोटे लेवल पे 4 लोग मिलते हैं, जिसके अंदर हथौड़ा त्यागी भी होता है, और वो क्यों मारने आए थे न्यूज एंकर को, ये सारा कुछ निकालना होता है और फिर बड़ा खुलासा होता है। और एंड में आते आते जो होता है हथौड़ा त्यागी का क्या थैंक यू वेरी मच हो जाता है, जिससे आपको ये उम्मीद तो लगी होगी कि सीजन 2 के अंदर वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं वो आपको पूरे रिपीट होते हुए यहाँ पर दिखेंगे। कुछ कुछ सीन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हैं। पहला ही सीन काफी ज्यादा इंपैक्टफुल शुरू होता है सीजन 2 का, जहां पर एक नागालैंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट सीनियर बंदा, जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए आ रहा है, उसका सर कटा हुआ मिलता है और वो काफी खौफनाक सा सीन हो जाता है। थॉम नाम होता है उसका, नागालैंड का लीडर होता है, और ये जिस काम के लिए आया होता है उससे 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती थी नागालैंड में, जिससे उसकी उन्नति होती है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि उन्नति ना हो तो ये पॉलिटिकल अफेयर हो जाता है, बट एट द सेम टाइम जो हाथी महाराज हैं, हाथीराम जी हैं, वो एक और केस को सॉल्व कर रहे हैं। एक कोई नोबडी है, एक मजदूर टाइप का आदमी है, रिक्शा विक्शा चलाता है, वो मिस हो गया है कहीं पर, और उसके तार भी कहीं नागालैंड से जुड़े हुए हैं। अब ये जो स्टोरी है ये कैसे एंटैंगल होती है बड़ी चीज को लेके, वो यहाँ पर देखने वाली बात होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी ईगो भी पूरी हर्ट करी जाती है, क्योंकि ये केस पे तो आ नहीं सकता, ये तो कोई जूनियर है, तो जो अंसारी इसका सीनियर होता है उसी के पास यह केस होता है। लेकिन ये छोटा केस बड़े केस में कैसे एंटैंगल हो जाता है, वही सारी कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने बोला, इज द की, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलता है। वो डिटर्मिंड है, बट एट द सेम टाइम अपने हालातों को लेके भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जकड़ा हुआ है, लेकिन हार नहीं मानता है। चाहे ये पिट ले, चाहे इसको किसी को अपने इन्फ्लुएंस यूज करके कुछ करना हो। लास्ट का सीन भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है उसी वजह से कि कैसे बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी ही हैज मेड गुड फ्रेंड्स ऑल्सो विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट, सो टू से। तो वो सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो यहाँ पर आपको दिखती है। लोकेशन सारी की सारी रियल रखी गई हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो काफी इस तरीके से लिखे गए हैं कि उनमें आप इन्वेस्ट हो पाते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको याद होगा, हथौड़ा त्यागी और उसके जैसे काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो आपको घर कर जाते हैं, वैसे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। हालांकि उतनी क्रिमिनल माइंड के, उतने ही थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, साइको कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। और जो मिसिंग केस है उससे उसका लिंकेज कैसे होता है इन साइको किलर्स के साथ, वो भी आपको देखने को मिलता है। मोर पॉलिटिकल इन नेचर है, स्लो एंड स्टडी चलता है, इससे कोई पेस ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन टेम्पलेट मोटा मोटा वही है। ये मेरे ख्याल से अगर हम बात करें सीजन 1 से थोड़ा लेस डार्कर लगा मुझे। अगर मैं बोलूं सीजन 1 काफी डार्क था मेरे समझ के हिसाब से, आपको काफी सारे चिलिंग सीन्स लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये सारे जो किरदार हैं ये ऑलरेडी आपको देखे वाले लगते हैं और ये थोड़ा पॉलिटिकल ज्यादा चला जाता है। और साथ में जो पुलिस प्रशासन कैसा चलता है उस पर भी हमने काफी कंटेंट देखा हुआ है, तो इतना ज्यादा आपको धक्का नहीं लगता कि यहाँ कुछ क्या कुछ हो रहा है, बट यू कीप फीलिंग फॉर दिस गाय टिल दी एंड। आपके लिए ये हो जाता है एक रिडेम्पशन। एंड तक आप कोशिश करते रहते हो देखने की कि हाथीराम को अब इसका ड्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका आंसर तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन आप जब एंड का एपिसोड देखोगे तो कुछ एक फीलिंग सी आएगी, और वो फीलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कल आगे कभी कुछ इसको कंटिन्यू करा जाता है तो सीजन 3 में इसको इसी फीलिंग के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। अब मेरा मूवी शो स्कोर इसका रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। काफी ऑनेस्टी से बनाया गया, जो कि दिखता भी है। परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार हैं, चाहे वो अंसारी की हो, चाहे इसके सीनियर्स की हो, चाहे जयदीप पलावत की हूँ। और एक बीच में किलर आते हैं जो फालतू वाले, लेकिन वो फालतू नहीं होते, वो इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। उनके पास डायलॉग नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।